भाई अगर 2026 में केदारनाथ जा रहे हो तो बुलावा आ चुका है और तैयारी भी चालू हो गई है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो भाई इस चीज की कोई बड़ाई नहीं, मैं 3 बार जा चुका हूं और चौथी बार मैं जाऊंगा और शायद इस साल 5 बार 2 बार हो जाए। तो मैं भाई अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि तुम्हें जाना कैसे है, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि 2026 में जो लोग जा रहे हैं कुछ चीजें चेंज भी हुई हैं और एक नया रास्ता भी बना है और क्या क्या प्रोविजन रहते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। बहुत से लोगों को समस्या रहती है कि भाई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें कब ट्रैक करना चाहिए, हमें जाना कैसे चाहिए, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए, तो सब बता दूंगा। भाई सबसे पहले तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना भाई, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना बात नहीं बनेगी। कई बार लोग कहते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के बात बन जाती है, तुम फिर भी करके जाना। बहुत सी चीजें आधार कार्ड के बेसिस पे हो जाती है, लेकिन कई बार नीचे सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। बोला जाता है कि जो क्यूआर कोड है उसको दिखाओ, वो स्कैन होता है, जो मेट्रो की तरह गेट खुलते हैं और फिर भाई तुम आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तो मस्ट है। इसके लिए कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, तुम्हें आधार कार्ड चाहिएगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिएगा, अपनी नॉर्मल डिटेल्स। इसकी एक कॉपी निकाल के रख लेना। भाई मैं दिल्ली से बताऊंगा दिल्ली से कैसे जाना है, कि दिल्ली तक तुम आ जाना भाई। तुम जहां पे भी रहते हो मैं दिल्ली से बताऊंगा। भाई मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं दिल्ली से जाता हूं। दिल्ली से भाई कश्मीरी गेट से तुम ले लेना बस। अब सरकारी बस लेनी है, प्राइवेट लेनी है, तुम देख लो। तुम्हें लेनी है ट्रेन तो भाई कश्मीरी गेट के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से जाओगे तुम कश्मीरी गेट, उससे पहले नई दिल्ली पड़ता है, तो वहां से ट्रेन ले लेना या तो। और ट्रेन लेके या बस लेके तुम्हें प्राइवेट बस लेनी है तो भाई प्राइवेट ले लेना। लक्ष्मी हॉलीडेज बहुत बेहतरीन बस है, जिंक बस बहुत बेहतरीन बस है, फ्लिक्स बस हो गई, ये सारी बेहतरीन बस है। लक्ष्मी हॉलीडेज की बात ही अलग है। तो कश्मीरी गेट से तुमने जाना है हरिद्वार। ऋषिकेश जाना चाहते हो भाई ऋषिकेश चले जाओ, तुम्हें जैसे बढ़िया लगे वैसे कर लो। लेकिन मैं भाई हमेशा हरिद्वार जाता हूं। हरिद्वार से क्यों मैं बताऊंगा। ऋषिकेश जा सकते हो, हरिद्वार। हरिद्वार भाई तुम्हें एक आश्रम के पास उतारेगा। आश्रम, सारी बसें यहीं उतारती हैं। रात की बस पकड़ लेना हरिद्वार के लिए, 10-11 बजे की बस पकड़ लेना, आश्रम पहुंचा देगी 3 या 4 बजे की। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 22 अप्रैल को निकल रहा हूं, एक एग्जाम्पल देके चल रहा हूं कि अगर 22 अप्रैल को कोई बंदा निकलता है तो भाई घर से रात के 10 बजे के आसपास तुम निकल लो। बेस्ट प्लान बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 10 बजे के आसपास तुम निकल लो, तुम आश्रम सुबह 3-4 बजे के आसपास बस तुम्हें उतार देगी। ये तारीख बदल जाएगी, 23 अप्रैल हो जाएगी। यहां उतर के जैसे ही तुम उतरोगे तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में भाई ई रिक्शा चल रहे होंगे, एक नाला जा रहा होगा, उस तरफ रोड होगा, नीचे गंगा बह रही होगी और रोड होगा, और उस रोड से वहां से तुम ई रिक्शा ले लेना। अब रात का टाइम है तो भाई थोड़ा पैसा ले लेगा, लेकिन 20 रुपए में मान जाते हैं। अब ये ई रिक्शा लेके उसे बोल देना भाई बस स्टॉप जाना है हरिद्वार के। रेलवे स्टेशन बोल दो, बस स्टॉप बोल दो, दोनों सामने ही है, आमने सामने है, कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन जाना है या बस स्टॉप जाना है। तो भाई रेलवे स्टेशन तुम्हें पहुंचा देगा 20 रुपए में, और जहां उतारेगा तुमने कुछ नहीं करना, जहां ये उतारेगा तुम्हें ई रिक्शा, वहां से तुम रोड क्रॉस कर लेना राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि लेफ्ट में उतारेगा, राइट में रोड क्रॉस कर लेना। और भाई तुम कम से कम 20 कदम चलोगे बस, 20 से 25 कदम चलना, मुश्किल से 20 कदम। और भाई सामने ही तुम्हें बुलेरो मिल जाएगी जो सोनप्रयाग जाएगी। बुलेरो वाले खड़े होंगे, सोनप्रयाग जाएगी बुलेरो। डिपेंड करता है, इनके रेट वेरी करते हैं भाई, 800 रुपए लेते हैं वैसे तो ये। और तुम्हें अगर बस से जाना है कि जी नहीं मैं बुलेरो से नहीं जाऊंगा, मैं तो बस से जाना चाहता हूं, तो तुम भाई बस से चले जाओ, वहीं बस मिलेगी। ये जो 20 स्टेप है ना, ये भी नहीं चलने पड़ेंगे, तुम्हें रोड भी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उल्टे हाथ पे बस खड़ी मिलेंगी जो उत्तराखंड की बसें हैं। लेकिन थोड़ा सा देख के भाई बस में। अब ड्राइवर किस तरीके के भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बाकी समझने वाले को काफी है इतना। बुलेरो ले लेना भाई, मैं तो बुलेरो लेता हूं। बुलेरो शायद बस का कुछ किराया है 500-600 रुपए के आसपास। बुलेरो भाई 800 से 1000 रुपए लेती है, वैसे 800 रुपए ही लेती है, लेकिन 1000 कभी कभी पीक टाइम पे ले लेते होंगे। यहां से तो 800 रुपए होता है, आने का 1000 रुपए लेते हैं भाई। बुलेरो जब तक भरेगी नहीं चलेगी नहीं। सुबह 4-5 बजे के आसपास की तुम्हारी बुलेरो हो जाएगी, 4 से 5 बजे बुलेरो भरते ही निकल लेगी सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग ये तुम्हारा बेस कैंप समझ लो, इसके तुम्हारा बेस कैंप है एक तरह से सोनप्रयाग। अब भाई यहां तुम दोपहर या शाम तक पहुंच जाओगे, तुम मैं मान के चल रहा हूं 2 PM तक पहुंच जाओगे 23 अप्रैल। और पहुंच गए भाई, तुम्हारी खुशी चरम सीमा पे है, तुम 23 अप्रैल को 2 तारीख को सोनप्रयाग पहुंच गए हो। और यहां पहुंचने के बाद भाई तुमने यहां रूम लेना है, तुमने इसी दिन चालू नहीं करनी है। इसके पीछे रीजन है, तुम इस दिन चालू करोगे तो तुम आरती जो होनी है केदारनाथ को, केदारनाथ में जो आरती होती है शाम को 7 बजे और सर्दियों में 6:30 बजे, वो मिस कर दोगे,
क्योंकि तुम इतने तुर्रम खा नहीं हो कि 2 बजे चलोगे और तुम 7 बजे तक ऊपर पहुंच जाओगे, भूल के भी नहीं। तो मैं मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि तुम 2 बजे यहाँ रूम ले लो अपना सोनप्रयाग पे। बहुत से लोग इससे पहले रूम ले लेते हैं भाई सोनप्रयाग, ये बोलेरो यहां तक लेके जाएगी सोनप्रयाग तक, और बस लेके जाएगी सीतापुर बस स्टैंड तक। ये इससे थोड़ी सी पहले पड़ता है सीतापुर सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है मुश्किल से, ज्यादा बता दिया भी मैंने। रामपुर सीतापुर सोनप्रयाग तुम्हें बोलेरो उतार देगी, तुमने यहाँ पे रूम ले लेना, बहुत रूम मिलेंगे, बतेरे रूम है, जैसे मर्जी तुम देख लेना भाई। 500 रुपए पर पर्सन, रूम तो खैर 1000-1200 का ही होता है, लेकिन पर पर्सन 500 रुपए पड़ता है, तो यहाँ तुमने रूम ले लेना है। अब ये तुम स्टे करोगे रात को यहाँ, और भाई अगले दिन तुम यहाँ 23 तारीख को थे भाई, 24 अप्रैल अपना खा पी के थोड़ा बहुत छोटा मोटा नाश्ता करके सुबह 5 बजे के आसपास तुमने सोनप्रयाग से लेना है एग्जिट। भाई ऊपर जा रहे हैं, चढ़ाई करेंगे, मेन दिन है ये, मेन दिन है भाई। सोनप्रयाग से मंदिर जाएंगे भाई, सोनप्रयाग से केदारनाथ निकलेंगे भाई। आज की चढ़ाई है ये, खा लेना पी लेना। अब सोनप्रयाग से तुम जैसे ही अपने होटल से चलोगे ना 500 मीटर 600 मीटर, तो गाड़ी मिलती है वहां से, वो शटल सेवा है, 50 रुपए लगते हैं, 50 रुपए शटल सेवा। सोनप्रयाग से तुम्हें वो गौरीकुंड लेके जाएगी, 50 रुपए की गाड़ी, और चलती रहती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएंगी। 5 बजे सुबह चालू हो जाती है, 4 या 5 बजे चालू हो जाती है, रात भर भी चलती होंगी, मुझे रात भर का पता नहीं भाई। ये गौरीकुंड लेके जाएगी तुम्हें, गौरीकुंड, और गौरीकुंड से तुम्हारी यात्रा चालू होगी। यहां से तुम अपनी यात्रा चालू कर लेना, खा पी के, यहां भी खाने का सिस्टम है सारा। और ये जो भाई बरसात के टाइम पे तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं बरसात के टाइम पे भी गया हूं, रिस्क ले लेता हूं मैं, बरसात के टाइम पे भी पहुंच गया। और ठीक है भाई, ये तो हंसी मजाक में बोल रहा हूं, बरसात के टाइम में वैसे मैं गया हूं। और जो है तुम बरसात के टाइम में इसलिए मत जाना क्योंकि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड वाला रोड है ना, सबसे ज्यादा से लैंडस्लाइड इसी रोड पे है, सबसे ज्यादा। इस रोड की कंडीशन थोड़ी खतरनाक है, पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी जब मैं 2022 में गया था, लेकिन अब अच्छी नहीं है। और गुप्त काशी से सोनप्रयाग का जो रास्ता है, गुप्त काशी, सोनप्रयाग से पहले गुप्त काशी पड़ता है 30-35 किलोमीटर पहले, ये स्ट्रेच भी थोड़ा सा डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस यहाँ पे पहाड़ थोड़े फ्रजाइल है। तो अब तुमने गौरीकुंड से अपनी यात्रा चालू कर दी, मान लो यहाँ से 5 बजे निकले थे तुम, यहाँ 6, 6:30, 7 बजे तक पहुंच गए, 7 मान लेता हूँ, खा पी के अपना, और 7 से चालू कर दो भाई अपनी चढ़ाई, और तुम मंदिर पहुंच जाओगे भाई। तुम बहुत तुर्रम खान हो तो 7 घंटे पे खत्म कर दोगे। और भाई तुम चल रहे हो साथ में ऐसों को लेके जिनको चढ़ा नहीं जा रहा, जिन पर दिक्कत है, वो भाई 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगा देंगे। तो मंदिर 7 बजे, शाम के 7 बजे से पहले पहले पहुंच जाना। आरती होती है, आरती, ये आरती मस्ट है, ये मस्ट है, ये तो करनी है अगर केदारनाथ जा रहे हो, और ये नहीं की तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। आरती तो इंपॉर्टेंट है भाई, मजा आ जाता है इसमें, ये आरती तुमने करनी है। हो सके अगर जल्दी पहुंच जाओ, 5 बजे पहुंच जाओ, तो तुम अपना रूम ले लो, टेंट ले लो, टेंट लेना टेंट ले लो भाई। टेंट कितने का पड़ता है भाई? टेंट पड़ता है लगभग तुम्हें बोलते 500 रुपए, 1000 रुपए भाई, 200-300 रुपए पर पर्सन पड़ जाता है, पर पर्सन। और रूम लेना है तो रूम तो भाई डिपेंड करेगा डिमांड कितनी है। रूम तो भाई तुम बरसात के टाइम पे जाओगे तो सस्ते से सस्ता मिल जाएगा, 1500 तक का भी मिल जाता है रूम। लेकिन अगर डिमांड के टाइम पे जाओगे, जब बहुत बुरी डिमांड है, तो भाई तुम्हें 4-5 हजार से नीचे का रूम नहीं मिल रहा, इससे नीचे का रूम नहीं मिलेगा भाई अगर डिमांड के टाइम पे जाओगे। हाँ, इस रूम में 2-3 लोग एडजस्ट कर देंगे, वो 3 लोग तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रूम की कोई समस्या नहीं होगी। तुमने अपनी आरती करनी है, खाने की सारी सुविधाएं हैं ट्रैक पे, खाने की पूरी सुविधाएं हैं, लेकिन खाना थोड़ा सा समझ रहे हो कि नीचे से सामान सारा ऊपर जाता है, गैस चूल्हा सब, सब्जी वब्जी, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वो नेचुरल सी बात है। ये तुमने करना है। ट्रैक पे तुम्हें भाई रामबाड़ा तक आराम आराम से चलना है। तुम सोचो भाई हम तो बहुत तगड़े आदमी हैं भाई, गौरीकुंड में कुंड भी है, जिसको नहाना वो नहा सकता है भाई, यहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग है। गौरीकुंड से रामबाड़ा भाई आराम आराम से चलना, ये थोड़ा सा इजी स्ट्रेच है, ये आधा लगभग 40% आता है ये ट्रैक का, 40% रूट है, 40 to 45%। इसे बहुत आराम से चलना, क्योंकि इसके बाद है असली चढ़ाई। तो तुम सोच रहे हो रामबाड़ा पहुंच गए जी, 40% कवर कर लिया और 45% कवर कर लिया जी, अब तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे बढ़िया तरीके से। इसके बाद तुम ऊपर ही पहुंच जाओगे बेटा, जिस तरीके का ट्रैक है इसके बाद है स्टीप चढ़ाई थोड़ी सी। मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, ये हकीकत है हर किसी का। ये रामबाड़ा से पहले मेरे से बहुत लोग पूछते हैं भाई भी कितना ट्रैक हो गया, मैं उनको बताता हूँ भाई रामबाड़ा के बाद असली है जो चढ़ाई है, तो इसके बाद है असली चढ़ाई। और आखिरी के 4 से 5 किलोमीटर तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी, तुम कहोगे बाबा तुम मंदिर पहले ही लेते। ये 4-5 किलोमीटर जो चलोगे ना, तुम कहोगे भाई 2 कदम और 2 कदम और ऐसे करते करते चलोगे, और तुम्हें ये 4-5 किलोमीटर करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो ये इस हिसाब से चलना है भाई। 7 बजे तुम्हें आरती होगी, खाने पीने की ऊपर सुविधा है,
तुमने आरती करके अपनी फोटो वोटो खिंचवाओ, जो मजे करने हैं मजे करो, वीडियो कॉल करनी है वीडियो कॉल करो। अब यहाँ सो जाओ। ये कौन सी तारीख चल रही थी? 24 तारीख। 24 तारीख तुम सो गए, जल चढ़ाओ अगले दिन। देखो आरती भी मिस नहीं करवा रहा हूं और जल अगले दिन चढ़ेगा। अब तुम सुबह उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। तुम बहुत से लोग 2 बजे उठ जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। जैसे मर्जी तुम्हारी इच्छा वैसे कर लेना भाई। 4 बजे 5 बजे जब मर्जी लाइन में लग जाना, नहा धो के। कौन सी तारीख? 24 तारीख। 25 तारीख हो गई है। 25 तारीख 4-5 बजे जल चढ़ाने के लिए अपना नहा धो के रूम से बाहर निकल के, भाई बाहर बहुत सारा सामान मिलता है पूजा पाठ का, अलग अलग होते हैं, 150 200 300 400 500, जिस तरीके की तुम्हें भेंट लेनी है उस तरीके की ले लो। और भाई जल भरने का होता है, जल भरा, अपनी लाइन में लग गए। भीड़ है तो 4 से 5 घंटे में नंबर आएगा, और भीड़ नहीं है तो भाई तुम्हारा 30 मिनट में नंबर आ जाएगा। बरसात के टाइम पे जाओ, 30 मिनट में नंबर आएगा। अगर रिस्क ले सकते हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और पता है कि ये झेल लेंगे जो कुछ होगा, लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड, तो 30 मिनट में मात्र दर्शन हो जाएंगे। मुश्किल से 30 से 40 लोग होंगे। और ये जो आरती का समय होता है ना, इसमें मंदिर में जाने दिया जाता है अगर भीड़ नहीं होती तो, बस ऐसे देखने के लिए। जो सजावट होती है शिवलिंग पे, जो भी, एक बार मार सकते हो तुम अंदर चक्कर। डिपेंड करता है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब ये नया रूल निकाल दिया है कि भाई 10 बजे से लेके रात के और सुबह 4 बजे तक अब गाड़ियां नहीं चलेंगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग चलती थी, सोनप्रयाग से हरिद्वार, ये गाड़ी नहीं चलेंगी। अब रूल तो निकाला है, कितना इंप्लीमेंट होगा वो पता नहीं, लेकिन 10 से 4 बजे के बीच में नहीं चलेगी। क्योंकि यार ड्राइवर यार थके रहते थे, पूरे दिन रात गाड़ी चलाते थे, बंदों को नींद आती थी। मेरे कितने ड्राइवर है जिनको थोड़ी नींद आती थी, मैं उनको बोलता था भाई रुक जाओ थोड़ी देर, आप साइड में रेस्ट कर लो, तो मैं झटके आ रहे हैं नींद के। तो ये अच्छा रूल है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन रूल है, 10 से 4 बजे के बीच में। हाँ, रामबाड़ा तक एक कॉमन रास्ता था, रामबाड़ा से एक पुराना रास्ता जाता था मंदिर के लिए। अब वो इस साल ओपन कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। अब ओपन होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। अदरवाइज यहाँ से न्यू रास्ता तो जाता ही है, जो अब यूज होता है 2013 के बाद से। अगर यहाँ से पुराना रास्ता भी ओपन है तो 2 रास्ते हो जाएंगे यहाँ से। पानी की दिक्कत नहीं होगी, पानी की बोतल ले जाना, रास्ते में जगह जगह पानी मिलेगा, पानी की दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ पे तुमने भाई जल चढ़ा दिया, कहा भाई तुमने कहाँ पे जल चढ़ाया भाई? यहाँ सुबह 4-5 बजे लाइन में लग गए, तुमने 10-11 बजे तक जल चढ़ा दिया अपना, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक जल चढ़ा दिया। और इसके बाद भाई तुम भैरव बाबा पे जाओ। तुम इसके बाद भैरव बाबा गए, भैरव बाबा जी के दर्शन किए तुमने, भैरव बाबा के दर्शन किए, तुम वापस आ गए थोड़ी देर में। तुम 11 बजे तक नीचे आ जाओगे दर्शन करके। कितने किलोमीटर का ट्रैक है? मुश्किल से मुश्किल 600-700 मीटर का ट्रैक है, 600 मीटर का ट्रैक। कितने आधे घंटे में तुम नीचे आ जाओगे। तुम्हें तो 1 घंटा दे रहा हूँ, 11 बजे तक नीचे आ जाओगे। अपना मस्त फोटो वोटो खिंचाओ, 12-1 बजे तक, 1 बजे तक खा पी के फोटो वोटो खिंचाओ मस्त। और 1 बजे तुम अपना नीचे ट्रैक चालू कर दो वापस। और नीचे तुम 5-6 बजे तक नीचे आ जाओगे, 5-6 बजे तक नीचे आ जाओगे। कौन सी तारीख चल रही है भाई? 24 तारीख, 25 तारीख चल रही है, 25 अप्रैल। अब तो भाई ये नियम लग गया है कि 10 बजे से 4 बजे के बीच में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो तुम्हें भाई ये जब शाम को आओगे तो तुम्हें नीचे रूम लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज रूम नहीं लोगे, कैब लोगे तो 10 बजे रात को जहां पहुंचोगे वहीं रूम लेना पड़ेगा। अगर मान लो तुम देवप्रयाग पहुंचे हो तो उसके आसपास रूम लेना पड़ेगा। अगर तुम हरिद्वार पहुंच गए तो बात ही अलग, लेकिन 5 घंटे में हरिद्वार पहुंचना इम्पॉसिबल। तो 5-6 बजे अब यहाँ नीचे आ गए, तुमने रूम ले लिया। अगले दिन तुम वापस अपनी होटल वोटल से निकल के गाड़ी में बैठे सीधे हरिद्वार आओगे। हरिद्वार से दिल्ली आओगे, उल्टा जैसे आते हो, और दिल्ली से अब जो तुम्हारा घर था वहां जाओगे। कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैंने अगर वो चीज एक्सपीरियंस की होगी तो बता दूंगा भाई कि हाँ भाई ये चीज होती है, नहीं की होगी। और बोल रहे वीआईपी दर्शन भी अब खत्म हो रहे हैं, कुछ मैंने वीडियोस देखी थी, वीआईपी दर्शन खत्म हो रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम है, तुम्हें इसके अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैंने सारा लिखा जोखा बता दिया। तुम्हें कोई दिक्कत हो कमेंट डाल देना, तुम्हें कोई दिक्कत हो भाई मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा भाई तुम्हें और क्या क्या चीज की जरूरत है। ठंड का टाइम होगा, शुरुआत में जाओगे, कह रही है 11 नवंबर तक यात्रा चलेगी, 11 नवंबर तक। और हो सके तुम्हारे पास टाइम हो तो भाई केदारनाथ के पास में त्रियोगी नारायण मंदिर है, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, वहां हो यार। ये सोनप्रयाग से ही गाड़ी मिलेगी तुम्हें, त्रियोगी नारायण मंदिर की यहीं से गाड़ी मिलेगी। त्रियोगी नारायण मंदिर लेके जाएंगे, वहां पे 2-4 किलोमीटर का ट्रैक है मेरे ख्याल से, मैं गया नहीं हूँ। 2-4 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रैक करके वापस आ जाओ। तो ये बेस कैंप है एक तरह से तुम्हारा। कोई भी समस्या हो मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें। धन्यवाद जी।